अस्सलाम वालेकुम, सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेज से। और हमारे चैनल का नाम है बेटा ज़िशान इन्फो। ठीक है, यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? ज़िशान इन्फो। और कोचिंग का नाम है सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेज। अच्छा, इससे पहले हम इसके साथ को शुरू करें, देखिए बेटा, मेरी जो भी आप चैनल पे वीडियो देखते हैं वो सारी की सारी रीज़न होते हैं उनके अंदर। जो भी हम मैथ को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर मैं एक एक चीज़ का रीज़न बताता हूँ ताकि आपको मैथ ज़बरदस्त आ जाए। ठीक है, बेहतरीन मैथ सीखनी है तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपकी मैं ज़बरदस्त मैथ करवा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए, इंशाल्लाह वो आपके आने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, क्लास 10 की भी मैंने वीडियो बेटा अपलोड कर दी हैं, जैसे 17 चैप्टर है और अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैंने 21 भी कर दी है और मैंने जो 20 भी कर दी। इंशाल्लाह मैं 18 करूँगा, फिर उसके बाद मैं 19 करूँगा। अब जो इंशाल्लाह अब 9 के बाद जब 10th में आएंगे तो वो आपकी ऑलरेडी अपलोडेड होगी। अच्छा, आज स्टूडेंट, अच्छा कि अगर हम क्लास 9 की बात करते हैं तो मैंने 2.6 तक पूरी लॉगरिथम को सॉल्व कर दिया है, बेहतरीन। 2.1 से लेके 2.6 तक, तो पहले बेटा उसको भी देख लें ताकि 2.6 इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल एक सवाल आता है। अगर आप चाहते हैं तो आप 2.6 को बिल्कुल पी लें। मैंने बहुत अच्छे से रीजन से कहा है, आप बेहतरीन हो जाए। देखिए, कॉन्सेप्ट रट्टा ना लगाएं, कॉन्सेप्ट देखें उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप शुरू से एक एक चीज को समझते हुए आएंगे ना मेरे साथ, तो आपकी मैथ बड़ी प्यारी हो जाएगी। जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप बड़े मजे से प्रीजिंग की मैथ जबरदस्त समझ रहे होंगे और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दे। आप ऑलरेडी बड़े ब्रेन होंगे, आपका स्किल्ड होगा माइंड इंशाल्लाह ताला। अच्छा, 2 हो गई सॉल्व। आज से हमने 3.1 की मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 3.1 की। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन आप सीखने वाले हैं। एक चाय का कप या कॉफी रखें और एंजॉय करें और जबरदस्त सी मैथ को समझें। आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है। क्या आपने? एलसीएम समझना है। क्या समझना है? एलसीएम के फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालते हैं। रूल क्या है बेटा? अपॉन में दिया हो, जैसे अपॉन में नजर आ रहा है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन अगर हो और बीच में प्लस या माइनस हो, कहाँ लिख लो कि अगर प्लस और माइनस बीच में हो और ये अपॉन में दिए हो, ऐसे ऊपर नीचे दिए हो, तो एलसीएम निकलता है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकलेगा? 4x - 1 का जो मालिक है वो कौन है? 2x - 2। और 4x + 1 किसका मालिक है? 2x + 2 का। जो डेनोमिनेटर है ना, उनको नीचे 2x - 2 और 2x + 2 जो नीचे लिखे हैं उसको क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर कहते हैं। उन दोनों को आपने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है बेटा, ये तो आ गया, ये दोनों मैंने लिख दिए, मजे से लिख दिए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, क्या करा? जो नीचे वैल्यू दी होती है उनको डेनोमिनेटर कहते हैं। दोनों को एज इट इज लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। किसमें? ब्रैकेट में। एक बात और दूसरी बात कर दूं, बीच में कोई साइन नहीं आएगी। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, साइन नहीं आएगी। अच्छा, आज जो सीखना है ना, एक तो मेन काम किया है, मेन हमारा एक मल्टीप्लाई सीखना है। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, वो अभी हम थोड़ी देर में सीखते हैं। पहले एलसीएम मुद्रा देख लेते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, पहले आपने फोकस करना है इस वाली टर्म को। यहां पर आए, 4x - 1 किसका मालिक है? 2x - 2 का। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से, 2x - 2 का मुकाबला इन दोनों ब्रैकेट से। हो, किसका मुकाबला? 2x - 2 का मुकाबला किससे? इन दोनों ब्रैकेट से। आओ मुकाबला करवाते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर 2x - 2 का मुकाबला मैं इससे करवाता हूं दोनों से, तो ये दोनों तो आपस में लड़बड़ के खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बराबर है ना, खत्म हो गए, खत्म, उड़ा दो, मर गए दोनों। ये 2x - 2 से 2x - 2 मर गए। कौन बचा? 2x + 2। ये कब्जा कर लेगा ऊपर आके। ठीक है, कहां? अगर याद कर लो, ऊपर आ जाएगा। ये रूल पक्का कर लो, 9 में भी काम आएगा, 10 में भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में काम आएगा। ये एलसीएम सीख लो आज। उसके बाद आपने जब ऊपर आ गया, अब ये जो 4x - 1 था ये इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, बगैर साइन के, बगैर बीच में कोई साइन नहीं है। दोबारा सुनो, चलो नहीं आया ना, दोबारा सुनो। अब बताओ, यहां पर आप फोकस करो, इसको भूल जाओ। 2x + 2 है, इसका मुकाबला इन दोनों से। 2x + 2 से 2x + 2 का मुकाबला हुआ, दोनों ने कट गए। क्या बचा? 1 बचता है। 1 तो हम लिखते नहीं है, मर गए, खत्म हो गए। कौन बचा? 2x - 3 ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गए 2x - 2। ये किससे पार्टनरशिप कर लेगा उनका? इससे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4x + 1। बिल्कुल वैसे ही काम किया और कोई साइन बीच में नहीं आएगी। हो गया? कितने बजे? रिपीट करके देखो, वीडियो को दोबारा देख लो, अगर समझ में ना आई हो तो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब सुनो, अभी जब इसके 2-3 सवाल आगे बढ़ेंगे ना, तो ये आपको बिल्कुल मैं पक्का कर दूंगा ऐसा कि आप मजे से कर रहे होगे, दूसरों को सिखाओगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे सीखेंगे कि दूसरों को सिखाने लग जाओगे, मजा आएगा। ठीक है, अब सुनो आगे। अब करना क्या है? इन दोनों को देखो, इन दोनों के दरमियान कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर कोई बीच में साइन नहीं था, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये भी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई साइन नहीं है, मगर ये प्लस है। ओके, इसको तो छोड़ दो। पहले हम इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, 3 स्टेप में काम करने हैं अभी। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब सुनो मल्टीप्लाई कैसे होता है। जब 2 ब्रैकेट हो, रफ में काम कर लेते हैं। आप एग्जाम में रफ में करिएगा। लेकिन पहला ब्रैकेट क्या? 2x + 2 है। कॉन्सेप्ट समझे, बुक के अंदर आंसर है, साइन है, बुक चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चेंज अगर बुक अगर हो भी जाए, साइन वाइन चेंज कर दें बुक वाले, तो आपके कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट को लिख दिया बेटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है? सुने कान खोल के, जूम करके देखें।
पहले ब्रैकेट ये है, दूसरा ये, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख देंगे, क्या है वो 2x, ठीक है। फिर दूसरा ब्रैकेट की दोनों वैल्यू को इस तरह से लिख देंगे जैसे वो दी हुई है। हो गया पहला काम, आसान सी बात है। फिर दोबारा से पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू को लिख देंगे +2 और फिर 4x - 1 ये एज इट इज आ गया, ठीक है जी। यानी कि दूसरा ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे। फॉर्मेट देखें, जूम करके देखें मैंने क्या करा, रुकू सुकून से एक चाय का कप केक रस के साथ खाएं, मजा आएगा, ठीक है। अब सुने, अब 2x का मुकाबला होगा पहले 4x से, फिर 2x का मुकाबला होगा 1 से। कैसे? 2 4 8x, x आएगा सर। ओहो हाँ भाई, सोचो जरा, x आएगा, x² आएगा, ना ना ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल आपस में पावर जमा कर लेते हैं। क्या पावर? वेरिएबल क्या होते हैं? पिछले 3.1 में पढ़ाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो ABCD होता है उसका कहते हैं वेरिएबल, कहते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। बस जहां पर भी ABCD XYZ आए ना, MNOP कुछ भी आ जाए, A से लेके Z तक, वो वेरिएबल होते हैं। कहीं लिख लो या पी लो ताकि इस पर टाइम ना हो। 2 4 8, वेरिएबल दोनों सेम है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आई को पढ़े बात। अब सुनो आगे, अब इस 2x को 1 से करवा दो, साइन मत बोलना, साइन भी लिखनी है। 2x 1 2x, देखिए 1 से 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x एज इट इज आ जाएगा। हो गया इसका 2x का मुकाबला दोनों से, बात खत्म। दैट्स इट। इधर आ जाओ, इसको भूल जाओ, नाराज हो जाओ इससे, खत्म। इधर आ जाओ, प्लस 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 का हो गया 2 4 8x, सही, साइन मत भूलना। प्लस माइनस माइनस, अब 2 का मुकाबला 1 से, इसका भी हो गया, 2 ने दोनों से मुकाबला कर लिया, हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा जी, यहाँ पे पावर इसलिए जमा नहीं हुई क्योंकि 2 के पास कोई x नहीं था, तो x सिंगल था इसलिए x आ गया। बताओ, ये 8x² एज इट इज रहा और -2 भी एज इट इज रहा। ये दोनों बोल रहे हैं भाई हम दोनों दो रिश्तेदार हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बदमाश है, ये शरीफ है। दोनों ने जब प्लस माइनस करवाया तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। 8 में से 2 गए, 6x आ गए। पावर एज इट इज यदि प्लस और माइनस में पावर जमा नहीं होती, प्लस और माइनस करते वक्त पावर जमा नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जमा होती है। रिपीट करना जरा, क्या कहा? माइनस प्लस करते वक्त पावर जमा नहीं होती, x की पावर 2 नहीं करी, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जमा होती है। रिपीट हो गया। चले, अच्छा साइन की बात करें, कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, 2 8 बड़ा है, तो साइन 8 की आ गई, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गई। इसकी जगह पर अब मैं ये लिख देता हूं 8x² प्लस का 6x और माइनस का 2, हो गया मामला। अब आए इसको करते हैं, अब इधर आ जाते हैं, क्या करते हैं? 2x, सर हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, अब मजा भी आने लगा है समझ में, लेकिन थोड़ा आया, पूरा नहीं आया, दोबारा करना है। ओके, दोबारा करते हैं। इस सवाल को करने का दूसरा भी करेंगे और मजा आएगा। अभी आप देखें, एट द एंड बोलेंगे, दुआएं देंगे मजे से। अब सुने, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है? 2x आ गई, ये आ गई। दूसरा ब्रैकेट लिख दें आप 4x + 1। साइन वगैरह ध्यान से रखिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साइन की तो वैसे भी ब्लेंडर मिस्टेक ना, सवाल जैसा दिया वैसा चले, बस कॉन्सेप्ट में चलो, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, लॉजिक से पढ़ें, स्किल बनाए अपने, आपके नॉलेज हो। जब नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, आप ग्रेट पर्सन बन जाएंगे। ग्रेट बनना है आपने, ग्रेट। अच्छा सुने, -2 को इससे करवाएं, माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये -2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 2x, ये पूरा ब्रैकेट आ गया, फिर -2 आ गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू लिखने के बाद पूरा ब्रैकेट 4x + 1 आ गया। वही काम किया जो यहाँ किया है, बिल्कुल वही काम। उसके मल्टीप्लाई करो, 2x का मुकाबला पहले इससे होगा, फिर 2x का मुकाबला 1 से होगा, तो 2 4 8 और x क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x² हो गया, 2x 1 2x हो गया, कोई पुराना काम। अब -2 का मुकाबला इससे, फिर -2 का मुकाबला इससे, माइनस प्लस माइनस 4 2 8x, माइनस प्लस -2 1 2, ठीक है बेटा। ये तो x² है, ये किसी साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि कोई स्क्वायर वाला नहीं है। हाँ, ये दोनों लाइक कर रहे हैं, बोले हम दोनों एक ही फैमिली से हैं, हम दोनों लाइक करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, साइन बड़े की आती है, तो माइनस का 6x हो गया, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया, तो इसकी जगह पर मैं क्या डाल देता हूँ? एक ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि थोड़ा सेपरेट नजर आए। 8x² माइनस का 6x - 2, ये ऊपर का मामला हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ये प्लस की साइन नजर आ रही है, इसको लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अक्सर ये रह जाती चीजें। आ जाए, अब नीचे क्या? 2x -2 2x + 2, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको 2x, बल्कि इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा। अब मैंने मिटाने के बाद बेटा इन दोनों ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट जूम करके देख लें, ठीक है। नीचे वाला काम हो रहा है, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख दी। आप तीसरी बार देख रहे हैं ना, तो आपको पक्का हो जाएगा। अगर आपने स्किप कर देंगे तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, याद नहीं होगा। जब हम रिपीट करते हैं ना चीजों को, तो वो हमारे दिमाग में सेव होती हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में देखिएगा। ये आगे 2x, दूसरे ब्रैकेट को ये लिख दिया आपने, फिर क्या करना है? पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू को लिखते हैं और पहला ये दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया। बताएं, 2 2 4 मल्टीप्लाई हो तो पावर 8 हो गई, फिर 2x 2
4x हो गया 2 ज़ा 4x। अब इधर आ जाए माइनस प्लस, माइनस 2 ज़ा 4x, माइनस प्लस माइनस 2 ज़ा 4। ठीक है बेटा। अच्छा ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए ना, बल्कि 4x से 4x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या करेंगे 4x स्क्वायर और ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तीसरी वैल्यू भी आ गई है, तो नीचे की वैल्यू जो नीचे लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 4। देखिए मैंने आपको 3 बार ये चीजें जो एग्जामिनर ने सिखाई है ना, ये बच्चे क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे या इसको इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे। जब वो अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे होंगे जो एग्जाम में आने वाली, उनको ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी, फिर बोलते हैं सर मैथ समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं जब आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो आप साथ लें, अपना फायदा उठाएं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अच्छा जब आगे आते हैं, इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है, याद रखिएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इस पूरे ब्रैकेट के आगे क्या प्लस है, तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को एज इट इज रिमूव कर दिया। अच्छा जी, नीचे कौन है 4x स्क्वायर माइनस का 4। अब माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों की वेरिएबल भी सेम है, दोनों की कांस्टेंट भी सेम है, लेकिन साइन चेंज है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का 2 है, अच्छा ये माइनस का 2 है। ठीक है ना, ये 4 हो जाने। उसके बाद देखिए ये 8x स्क्वायर है 8 और ये भी 8x स्क्वायर है, तो कितने हो गए 16 के x स्क्वायर। देखिए पावर मैंने जमा नहीं करवाई, ये प्लस हो रहे ना 2 और 2, ऐसा नहीं कि पावर कर दी मैंने जमा, 2 ही रहेगा, क्योंकि प्लस और माइनस के पावर जमा नहीं होती। ये तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, 16x स्क्वायर हो गया और उसके बाद जो है 16x स्क्वायर, तो ठीक है ना 16x स्क्वायर हो गया। अच्छा उसके बाद कौन बचा हुआ है -2 और -2, ये कितना हो गया माइनस के 4 हो गए। नीचे क्या है 4x स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कितनी टर्म है, एक माइनस के बाद 4, दो टर्म है, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन क्या होता है बेटा, नंबर। नंबर के अंदर क्या कॉमन आएगा, ये 4 के टेबल में 4 आता है, यस। 4 के टेबल में 16 आता है, यस। 16 किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा 4। मैंने 4 कॉमन निकाला। देखिए कॉमन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स आप मुझे कर दिएगा, अगर आपको कॉमन नहीं आता तो मैं स्पेशल इसकी वीडियो बना दूंगा। तो 4 कॉमन आया, 4 के टेबल में 16 किससे जाता है, 4 से जाता है, तो 4 4 ज़ा 16 हो गया। ठीक है, अच्छा x स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि कॉमन नहीं निकला। यहाँ पे क्या आएगा, 4 किससे जाएगा, 4 मरेगा 1 से, 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है जी, नीचे आ जाए 4x स्क्वायर माइनस 4, बताएं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 बचा। अच्छा जब ये 4 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ क्या साइन है, नहीं है ना, तो ये क्या हो रहा है 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे देखें 4 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस नहीं है। जब इस तरह की कोई साइन ना लगी हो और ऊपर नीचे सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा पहला सवाल आ गया। अब आते हैं नंबर 2 पे, जिसमें आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आने वाला है। अभी तो आपने तकलीफ उठाई होगी, सर ये तो सर में दर्द हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब समझते हैं होता क्या आगे। स्टूडेंट अब मजे से सुने मेरी बात को, सुने। अपॉन में है, हाँ अपॉन याद आया ना, अपॉन शर्त क्या है, अपॉन में हो। ये रहा 1 अपॉन x प्लस 2, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन में। ठीक है सर, एक बात तो होगी, बीच में कौन है, प्लस है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है जी, अब आ जाओ एलसीएम के लिए क्या होगा, जो नीचे होते हैं वैल्यू डिनोमिनेटर उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, डबल x प्लस 2 और x प्लस ये 3 आ गया। हो गया मजे से। अब थोड़ा स्पीड से हो जाएगा काम, पहले सवाल में थोड़ा सा हमने टाइम दिया था। अब सुने x प्लस 2, अच्छा 1 किसका मान लीजिए, x प्लस 2 का। ठीक है जी, x प्लस 2 का मुकाबला इन दोनों से है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, ऊपर नहीं आएगा, कौन बचा x प्लस 3, ऊपर आके कब्जा कर लेगा x प्लस 3। किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कौन है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए 1 लिख दिया, तुम मत लिखना। अच्छा जी, x प्लस 3 का मुकाबला किससे होगा, x प्लस 3 से और इससे, तो ये दोनों तो मर गए, कौन बचा x प्लस 2, ये आ गया हमारा x प्लस 2 और किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू 2 से। ठीक है, तो जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, अब x को दो, इसको तो 1 को ना लिखो तो किसी काम का नहीं, इसको जरा कराओ मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे आसानी है, थोड़ा सा काम कम हो गया, इसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये शॉर्टकट में काम हो गया। ठीक है, इसके आगे भी कोई ब्रैकेट नहीं है, चलो जान छूट गई। 2x 2x, ये x है, ठीक है, 2x 2x प्लस 2 2 4। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जिस ब्रैकेट को हटा देना ताकि थोड़ा सा एक स्टेप तुम्हारा बच जाएगा। नीचे आ जाओ, हाँ यहाँ फंस गए ना, यहाँ कराना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, बताओ दोनों कौन है, x प्लस 2। अब समझना, अब देखो ईमानदारी से समझ लेना, ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3। अब पूरा गौर से सुनो, गौर से सुन रहे हो ना, ठीक है ना। अब 2 ब्रैकेट हो गए। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि बुक वालों का जो आंसर आएगा ना, ठीक है ना, उसकी लिहाज से मैं कर दूंगा, अभी बिल्कुल बुक वाला आंसर ले आऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से मैंने कहा था बुक के पीछे भागोगे तो रॉन्ग हो जाएंगी बहुत सारी, क्योंकि बुक आई है भी नहीं 2023 के अंदर, इस वजह से बुक के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, अभी को सही होने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो मेरी बात को समझना। आओ पहले तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू आ गई, ये आ गई x प्लस 3,
पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू होगी +2 और ये पूरा ब्रैकेट आ गया। देखो मैंने बिल्कुल वैसे ही करना है, तुम अपनी आदत बना लो अपनी आदत, ऐसे ही करना है। रट्टा लगाना छोड़ दो, किसी ने करा दिया बुक में ऐसा होगा था, ना ना ना, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। जब आप बड़ी हाई लेवल की स्टडी करेंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो आपको सब कुछ आना बहुत जरूरी है। बताएं, x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, बोले क्या होगा, बोलो x स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। आधा x को 3x से कराओ तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट पहले आता है, कोएफिशिएंट पहले आता है, वेरिएबल बाद में, तो 3x हो गया। इधर आ जाओ, 2x ये 2x हो गए और 2 3 ये 6 हो गए। अच्छा जी, x स्क्वायर कोई नहीं, x स्क्वायर तो ये एज आ गया। ये दोनों लाइक कर रहे हैं तो ये कितने हो गए, 5x हो गए। पावर जमा नहीं कराना क्योंकि प्लस हो रहे हैं। अच्छा, +6 हो गया, ये आगे वैल्यू। अब मैं इसको उठाकर यहाँ लिख दूं, बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल सुनो, मैं सुन रहे हो, कान खोलो, क्या मैं बोल रहा हूँ अब सुनना वर्ड से। इसको मैं यहाँ लिख दूं, बिल्कुल लिखना, ऐसे करना, एग्जाम में ऐसे ही करना, और मैं यहाँ पे लिख देना x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, बिल्कुल लिख देना। लेकिन बुक वालों ने ऐसा नहीं लिखा हुआ, बुक में ये आंसर नहीं है, उनके पास मिस्टेक हुई है, बुक के अंदर सही कर लेना। अब करना क्या है, x से और ये 2x से कितना हो जाएगा, 2 और 1 ये 3x हो गया, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है, ये जुड़ गए। इधर से 3 और 4 कितना हो गया, ये 7 हो गया, अपॉन x स्क्वायर 5x प्लस 6। ये है हमारा सही वाला आंसर। अब बुक में क्या आ रहा है, बुक वालों ने क्या करा, ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन उन्होंने नहीं कराई हुई, उन्होंने क्या करा, इसको हटाया हुआ है, इसको छेड़ने की उनको टाइम ही नहीं मिला था। जिन्होंने ये बनाई बुक, उन्होंने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, उन्होंने इसको कुछ छेड़ने की कुछ फिक्र नहीं करी और उन्हें इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो बुक में आपके पास ये जवाब आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन ना लें, मैंने बुक वाला भी लिख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, आप इसको लिखें, इसको सीखें, और जो मैंने इसको करवाया था जैसे, आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में आपने बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने आपको कहा है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्टूडेंट नंबर 3। अब देखें, आपको अब समझ में आए, स्किप नहीं कर रहे हो, अगर प्रॉपर सुन रहे हो तो देखो समझ में आ जाएगी, ये शर्त है। कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो साथ रहो, ठीक है जी। अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैथ अच्छी करनी है तो साथ रहो। चैंपियन ना बना दूं तो फिर बोला इंशाल्लाह ताला चैंपियन बहुत को बनाया, आप भी लीड करेंगे। एक वक्त अपने दोस्तों को पढ़ाएं, स्कूल में अपने दोस्तों को बताएं, पढ़ाएं उनको, आपकी मैथ और इंप्रूव होगी, ठीक है ना। आपने सीखना नहीं है, सिखाना है, ऐसे बनना है मेरे साथ। ज़िशान इन्फो जो चैनल है, इसके साथ जब जुड़े रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, बोले इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बताएं, नीचे कौन है, xy + 1 है और नीचे कौन है, xy - 1। इस दोनों को लिख लें, xy + 1 और यहाँ पे आ गया xy - 1, हो गए, बिल्कुल भी पुराना काम किया। अब बताओ इसका मुकाबला किससे, xy + 1 का, इन दोनों से। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मर गए, खत्म, कैंसिल। ये क्या बचा, xy - 1 ऊपर आ गए। इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, पार्टनर बना दो xy से। यहाँ लिखूं सर या यहाँ लिखूं, एज यू विश, पहले लिख दो या ब्रैकेट के बाद लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। ये एज इट इज साइन आ गई। xy - का मुकाबला हुआ इन दोनों से, तो ये आपस में मर गए, कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर आ जाएगा मुकाबले के लिए, xy + 1 आ गया। और ये अब मुकाबले के लिए अपना पार्टनर बना लेगा इसको, xy + 1 को। थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। अब फिर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक ब्रैकेट है मगर ये ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ तो टेंशन नहीं है, मगर यहाँ 2 ब्रैकेट है और यहाँ भी 2 ब्रैकेट है। जब 2 ब्रैकेट आ गए तो हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आइए जरा इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं करवाऊँ तो इसको टेंशन नहीं। xy और xy कितने हो गए स्टूडेंट, x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ पे x और x 2 है, y और y 2 है, मल्टीप्लाई हो गए। xy को 1 से करा लो, -xy बन जा, ये xy, इसको तो मैंने हाथ कैद कर दिया। इन दोनों के लिए हमें काम करते हैं, रफ में काम करते हैं, xy + 1 और xy + 1, दोनों ही प्लस में है, ये भी प्लस में, ये प्लस में। अच्छा जी, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू आ गई, दूसरा आ गया xy + 1। दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है बेटा, पहले ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, +1। अच्छा जी, ये आ गई और ये xy + 1 आ गई, ठीक है। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखी, फिर पूरा ब्रैकेट लिखा, पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू लिखी साइन के साथ, फिर ब्रैकेट लिखा। अब तो याद हो गया होगा, थोड़ा सा तो याद हुआ होगा यार, ऐसी बात तो नहीं है। xy और xy कितने हो गए, बोले मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जमा, ठीक है सर। xy को 1 से करवाएं, क्या हो गया, xy हो गया। 1 को इससे करवाएं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। 1 को xy से करवाएं और इससे प्लस 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 हो गया, 1 1 = 1। यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर से कोई फैमिली बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये एज इट इज आ गया, मगर इन दोनों की फैमिली सेम है क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो ये प्लस हो रहे हैं, तो प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, याद कर लो। कुछ ना हो तो मैथ में 1 लगा लेते हैं। 1 और 1 कितने हो गए बेटा, 2xy हो गए। पावर में जमा नहीं कर रहा क्योंकि प्लस और माइनस करते हो पावर जमा नहीं होती। देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े काम आते हैं। अब ये प्लस माइनस नहीं हो सकता, अब मैं पूरे को यहाँ पे ये वाली साइन, ये प्लस यहाँ आ गई और इन दोनों ब्रैकेट का जो आउटपुट आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x स्क्वायर y स्क्वायर + 2xy + 1। अच्छा, नीचे की अब बात कर लेते हैं, अब नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को आपने क्या करना है, रफ में सॉल्व करना है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कमेंट्स में बताएगा आपने आया नहीं है। मैं बुक के लिहाज से कर देता हूँ, जो बुक के अंदर आया हुआ। मैंने क्या करा, इसको मैंने एडिट कर दिया, एक्स वाई +1। बुक ने सॉल्व नहीं करा हुआ, मैं नहीं कर रहा, ताकि कुछ बच्चे परेशान ना हो रहे हो। आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कराएगा, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू बाहर रखिएगा, दूसरा ब्रैकेट रखिएगा, पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू रखिएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट कोई मल्टीप्लाई करा के चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बुक की तरह कर लें। वैसे भी ये 3.1 के जो सवाल है ये कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम में वाले सवाल नहीं आते। 3.2 जो मैं कराने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे लाजमी 5 नंबर का एक सवाल आने वाला है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। ये इसलिए एक्सरसाइज को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट। उसके अंदर देखिए कोई सेम है, एक्स वाई और एक्स वाई सेम है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 शो ना कराइएगा, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। 1 और 1 कितने हो गए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गए। अच्छा, माइनस का एक्स वाई और प्लस का माइनस प्लस माइनस, ये तो बदमाश होता है ना, कम कर देगा। 2 में से 1 गए तो बड़े की साइन 2 है तो प्लस की आ गई, तो ये आ गया एक्स वाई आ गया। ठीक है जी, 2 में से 1 गए तो 1 का एक्स वाई आ गया। अच्छा, कौन बचा हुआ है, ये प्लस का 1 बचा हुआ है। ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 2xy, और माइनस का एक्स वाई और 2xy मिलकर क्या हो गए, एक्स वाई हो गए। बड़े की साइन 2 प्लस की आ गई और ये -1 अपनी जगह आ गई। नीचे बुक वालों ने सॉल्व नहीं करा हुआ, इसलिए इस बार मैं नहीं कर रहा, ताकि मेरे भी थोड़ी सी एफर्ट कम लगे। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट होंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो जनाब ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, आप अपने क्या करें, अपने थोड़ी प्रैक्टिस करें, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो आपको पता लग जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह का तरीका। आए नंबर 4 की तरफ। अब तो समझ में आएगा, अब मजा आएगा, इसमें जो चीजें आने वाली है उसमें बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, देखें अपॉन में है, अपॉन में सर डेनोमिनेटर है तो एक लंबी सी लाइन, और क्या लिखूं, बताओ बताओ क्या लिखूं। अब तो बोल दो यार, कमेंट्स में तो बोल देना यस सर, कुछ तो बोलो, हौसला अफजाई करो, हौसला अफजाई करो। लाइक तो कर दो अगर समझ में आ रही है, शेयर तो कर देना अपने दोस्तों को, कम से स्कूल के दोस्तों को तो कर दो, अपने टीचर को तो कर दो। अच्छा जी, x+3 और x+c आ गया, हो गया। अब बताओ x+3 का मुकाबला x+3 से हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, x+6 ऊपर आ गया। ये पार्टनर किससे बनाएगा, ऊपर जाके, ऊपर कौन है, x-2। सर आपने पहले ही क्यों लिख दिया, इसको बाद में लिख देते, मर्जी भाई। x-2 को मैं इसके बाद लिखूं या पहले लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जाए, x+6 कैंसिल, कौन बचा, x+3 कहाँ आ गया, ऊपर, किससे मुकाबला, इसका पेयर बनेगा ऊपर से, ऊपर कौन है, x+1। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। अच्छा जी, अब हो गया मामला दोबारा से टाइप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, आ जाए ब्रैकेट x-2 और थोड़ा हाथ तेज रखेंगे हम। अच्छा जी, हो गया, बताएं पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू, फिर क्या x+6, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू -2, फिर x+6 आ गया। x और x कितने हो गए, x² और 6x हो गए, -2x हो गए, माइनस प्लस -2 6 12। अच्छा जी, ये x² हो गया, 6 और 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितने हो गए, बड़े की साइन 6 है कि प्लस है तो प्लस आ गया, और ये 4x हो गए, और ये माइनस का 12 हो गया। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मैंने थोड़ा आपका टाइम बचाऊं। इधर आ जाए, स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छा से समझिएगा, ताकि आपको ये हमेशा के लिए महफूज हो जाए ये छोटी सी मैथ, और जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आगे एक्सरसाइज में कारआमद होने वाली है, खासतौर पर मैट्रिक के अंदर भी काम आएगी। दोनों में लिख दिए यहाँ पे, इसको पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू, फिर x+1, अच्छा पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू, फिर x+1। ठीक है, x और x कितने हो गए, x², x1 x हो गए, 3x हो गए, प्लस 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 3 1 3, x² एज इट इज रहा, ये दोनों क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे, क्या 4x हो गए, और ये प्लस का 3। ठीक है, स्प्लिट इसलिए रखिए क्योंकि मैं 2-3-4 दफा करा चुका हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। अब नीचे आ जाते हैं, x+3 और दूसरी वैल्यू क्या बताओ, x+6। ठीक है बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट्स रखना है, कॉन्सेप्ट रखें, ये सोचते रहे हो क्या रहा है, और लिखते जाए, रिलैक्स होकर पढ़ते जाए कि किस तरह से मल्टीप्लाई करो। ये नहीं कि अरे क्या करा था, ना ना, देखिए दिमाग के अंदर इमेज बन जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इसको एक दफा रिलैक्स होकर पढ़ेंगे ना, अच्छा सर समझा के रहे, देखिए बड़े आसान अल्फाज है, बड़े आराम से समझ में आ जाती है बात, बहुत सारे बच्चों को आराम से समझ में आती है, आपको भी इंशाल्लाह ताला समझ में आएगी। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू x आ गई, दूसरा ब्रैकेट x+6, कोई मुश्किल बात, आसान है। पहले दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 3 और क्या आ गई, x+6, आसान है। कराओ x और x² फिर x को 6 से करवाओ, 6x, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x, और 3 6 18। अब बताओ x और x सेम है, और x² एज इट इज आ गया, 6 3 9x + 18, ये भी आ गया। ठीक है जी, अब इन सब की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, एक तो ये हमारा एक आया था, दूसरा हमारा ये आया, और तीसरा हमारा ये रफ में गर्म करना है। ठीक है, सब रफ कॉलम में यहाँ पे आप
रफ वर्क लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता लगे। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये वाले को, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 12, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दें ज़्यादा अच्छा होता है, ये माइनस एच डी आया। फिर दूसरा क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3, ये ब्रैकेट में आ गया। नीचे आ जाए, नीचे आया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट के आगे कुछ ना हो तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है, मैंने आपको कहा था इसको खोल लें प्लस से। जब प्लस से खोलते हैं कोई साइन चेंज नहीं कीजिएगा, एज इट इज लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। माइनस आ गया तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। देखिए ये किसका कुछ ना हो, प्लस का होता है ना, माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, ये किसका प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस, देखिए साइन चेंज हो गई। ये किसका प्लस का है ना, माइनस प्लस माइनस, देखिए साइन चेंज हो गई। तो माइनस की वजह से सबकी साइन चेंज हो जाती है। पता है प्लस का 4x और माइनस का 4x बिल्कुल सेम है, मगर साइन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, हो गए। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का स्क्वायर साइन सेम नहीं है, कैंसिल हो गए, मगर वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। माइनस और माइनस कितने हो गए बेटा, अच्छा नीचे भी तो रह गया, हमने नीचे तो लिखा नहीं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 18, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन बढ़ेगी आई, 12 और 3 होते हैं हमारे 15। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18। अब देखो बेटा ये तो हो गया हमारा आंसर। सर हमने तो बुक में देखा आंसर तो कुछ और आ रहा है, सर आपका तो नीचे चेंज आ रहा है। वही तो कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट, मेरे साथ रहोगे तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, मेरे साथ रहोगे तो मैथ समझ में आएगी, फर्स्ट ईयर अच्छी करनी है, यूनिवर्सिटी अच्छी लेनी है तो सीखो। सुनो, बुक वालों ने क्या करा, बुक वालों ने वही काम किया जो उनको करना था, वही करा। उन्होंने दुख दिया हमको, क्या करा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ओ सर ये बात थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने x प्लस 3 को और x प्लस 6 को नहीं छेड़ा, मल्टीप्लाई नहीं करा, भूल गए करवाना बुक वाले, उनसे मिस्टेक हो गई। ओके, हम क्यों करें, तो बुक वाला आंसर अब ले लो। चलो ये तो हमारा आंसर हो गया ना, हो गया, कंफर्म हो गया है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उन दोनों को दोबारा से लिख दो, मतलब x प्लस 3 x प्लस 6 को लिख दो। यस सर, यही तो आंसर आ रहा है बुक में। जी हाँ, ये आंसर तो आ रहा है, कुछ तो हो गए, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, एग्जाम में वैसा करेगा जो भी मैंने मिटा के करा है, ठीक है। यानी कि मैंने जो भी आपको ये पूरा सॉल्व करवाया है ना, आपने पूरा सॉल्व करना है, नीचे वाला भी करिए। ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो भला नीचे वाले क्यों ना हो, हर जगह होते हैं। आप बड़ी क्लास, मैं 20 ईयर से मैथ पढ़ा रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। मैं तो मुझे मालूम है इसकी एक्सपर्टीज क्या है। मैंने कई मैथ की किताबें पढ़ चुका हूँ, मेरे संभालने में मेरे सामने तकरीबन 7 से 8 मैथ की बुक चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजुर्बा है, क्या चीज सही क्या नहीं है। तो मैथ की कॉपियां भी मैं चेक करता हूँ बोर्ड की, तो मुझे मालूम है इसको सही क्या करना है, क्या गलत है। तो ये आपका जवाब बुक के हिसाब से हो गया, और पिछला वाला सही वाला था वो मेरे हिसाब से हो गया। मेरे हिसाब वाला आपके एग्जाम में सॉल्व करिएगा, ठीक है, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 5 पे देखते हैं बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे रहना, कॉन्सेप्ट बुक वाला आंसर लाते हैं, ठीक है। बताओ अपॉन में है, हाँ सर क्या आएगा, a प्लस बी एज इट इज आ गया, a माइनस बी, ये भी एज इट इज आ गया, बीच में कोई साइन नहीं आती, बता चुका हूँ। 1 के नीचे कौन है बेटा, 1 के नीचे a प्लस बी। ओके, a प्लस बी का मुकाबला इन दोनों से, ये इससे कैंसिल हो गया तो a माइनस बी ऊपर आ गया। यस सर, अब तो हमें याद हो गया। अभी किससे पार्टनर बनाएगा, पार्टनरशिप 1 से, ये 1 आ गई। 1 शो नहीं कराते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए किया। a माइनस बी से a माइनस बी पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्या आया a प्लस बी, और a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 1 यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, जहां दिल करे भाई लिखो, कोई टेंशन थोड़ी है, कहाँ लिखनी है यहाँ लिख लो, वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया ना। अब बताओ 1 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी। 1 इज अ 1a, 1 b इज अ b, कोई 1 से फर्क नहीं पड़ता तो 1 को ना लिखो, टाइम वेस्ट होने वाली बात है, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी, क्योंकि इसके आगे कुछ ना हो तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है। प्लस से जब ब्रैकेट खुलता है तो कोई साइन चेंज नहीं होती, एज इट इज आती है, ठीक है। ये आगे इधर आ, हाँ यहाँ पर वाजे कर दूं, अगर माइनस हो तो साइन चेंज होती है। बताओ a किसका है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का है, और b किसका है, प्लस का। देखो दोनों सेम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का b, साइन चेंज हो गई। बताओ नीचे मल्टीप्लाई कराऊं नहीं कराऊं, कराए ना। अब बुक वालों का तुम देखना, बुक वालों का आंसर मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है ना, तो कर लेते हैं। कभी नहीं कर रहा, कभी कर रहा है, बुक वाला उसकी मर्जी है भाई, उसका जब दिल करा उसने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई जरूर करवाइएगा, जब भी 2 ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको याद कर लें, गड़बड़ मत करिएगा। कोई आपको जो मैं कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेटिस्फाइंग हैं। मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ 20 ईयर्स से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं। हमने इस पर डिस्कशन बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, हमें मालूम है, इसकी रिसर्च हमने कंप्लीट करी हुई है। जो आंसर है वो सारे ऑथेंटिक हैं, जो आपको मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाता हूँ वीडियो पे अपने चैनल पे, उन तमाम को मैंने वेरीफाई किया होता है, उसके बाद आपको सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ये आगे a, ये आगे a माइनस बी, अब क्या आ गया प्लस बी, और ये आगे a माइनस बी आ गया। a से a हो गया a स्क्वायर, a से b हो गया a b,
यहाँ प्लस आगे बी और ए, अच्छा ए को पहले लिख लो, बी को बाद में, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस माइनस और बी बी स्क्वायर, बी को पहले ए को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत ये दोनों हो गए कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है वेरिएबल, पावर भी सेम है, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बुक वालों का मूड हो रहा है, उन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, देखो उनका मूड होता है तो वो नहीं कराते, कहीं मूड होता है तो करा लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा जी, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, माइनस का भी माइनस भी कैंसिल कर दूं, ना ना ना, क्यों, दोनों की साइन सेम है, साइन सेम होती कैंसिल नहीं होते, तो क्या हो गया, साइन सेम है तो सेम वाली साइन लिख देंगे, माइनस आ गई और बी स्क्वायर, ना 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 ना, जब माइनस प्लस हो रहे पावर जमा नहीं होती, यस सर याद आ गया, तो क्या करें, कांस्टेंट जमा होते हैं, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या वन है, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या वन है, वन और वन क्या होगा बेटा 2b हो गया, नीचे कौन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा। अच्छा नंबर 6 को बेटा मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ताकि हमारी थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो जाए। करना है क्या बेटा, जरा गौर सुनिएगा बात को, थोड़े से पॉइंट टेक्निकल है। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ वाई माइनस वन है, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यानी कि ए कितने हैं ब्रेक 2 हैं और बी भी कितने हैं 2 हैं, मगर साइन ऑपोजिट है, यहाँ प्लस है या माइनस है। अच्छा जी हुआ क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं, बी कितने हैं 2, यहाँ पे वाई कितने हैं 2, तो इसका मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। 1 की पावर स्क्वायर हो क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको यह पता होगा कि ये वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखूं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं, बात एक ही होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, याद रख लें, कुछ जो बच्चे थोड़ी सी 1 को नहीं समझ पाते, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएं या क्यूब लगाएं, 4 लगाएं, कुछ भी लगाएं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो मैंने अपनी मदद के लिए 2 लगा लिया। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, ए प्लस बी माइनस बन गया, इसी से वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, तो इसको मैंने फॉर्मूला खोल दिया ये वाला, ठीक है। तो एक दफा वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मैंने एज इट इज को ब्रेक करा, पहले ब्रेक करके शो करवाना एग्जाम में, ठीक है, ये एज इट इज आया। अब क्या फॉर्मूला बना, देखो ऊपर के लिए तो एज इट इज आ गई ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए की जगह वाई और बी की जगह मैंने 1 लगाया, यहाँ पे ए की जगह क्या लगाया y और b की जगह क्या लगाया 1, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं भी आता तो मैंने आपको एक्सप्लेन वायरल कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई, अब पुराना काम, यहाँ बड़ी टेक्निकल बात सुनिएगा, देखिए फॉर्मूले की टेंशन ना लीजिएगा, अगर नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा, फॉर्मूले तो मैं ऐसे ही अगला से अब कराऊंगा ना, बच्चों वाला फॉर्मूला है, आगे तो पूरी ये वाला जो फॉर्मूला है ना 3.2 में तो भरा पड़ा हुआ है, तो इसके तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे, अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लेके नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये हो गई +1 माइनस, यहाँ चीज एक सीख लें, नीचे क्या है 2 ब्रैकेट आ गए, ओहो हो ये क्या हो गया 2 ब्रैकेट और यहाँ क्या 1 है, करना क्या है सुनो, अच्छा यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप भी लगा लेगा एग्जाम में, ठीक है, हो गया। ये ब्रैकेट देखें दोनों सेम है, जो सेम होते हैं ना उनको एक बार लिखते हैं, कितनी बार, एक, एलसीएम आ गया, और जो ये प्लस वाला है उसको मैंने एक बार लिखा, यानी कि माइनस वाले ब्रैकेट सेम है तो एक बार आ जाते हैं, और ये y+1 का एक जैसा नहीं था वो एक आ गया, ठीक है, तो हमने कॉमन लेके लिख देना होता है, यानी कि 3 थे ब्रैकेट तो 2 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं 2, जो सेम वाला होता है उसको एक बार लिखते हैं, होगी बात। अच्छा ये वापस आ जाए, अब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका मुकाबला इससे है, y+1 मारा गया, ओके खत्म, y-1 मारा गया, ओहो दोनों ही मारे गए, दोनों ऊपर नहीं आएंगे, जब दोनों ऊपर नहीं आएंगे तो पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे, किससे 4y से, तो 4y अकेला रह जाएगा, 4y अकेला रह जाएगा, ठीक है जी। y-1 है, मुकाबला हुआ y-1 से, कौन आया ऊपर मुकाबला करने, y+1 ऊपर आ गया, पार्टनरशिप किससे करेगा y+1 से, ये y+1 आ गया, ठीक है, वही पुराना काम। अच्छा जी 4y अपनी जगह रहा, इन दोनों का ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, ये मैंने यहाँ कराया हुआ था, थोड़ा सा मैंने मिटा दिया, अब ये थोड़ी सी रह गई चीज, इसको मल्टीप्लाई y और y, y स्क्वायर, y1 सा y, 1y सा y और 1 सा 1, ये कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहे, ठीक है जी। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप रफ में करिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है, ये आ जाएगा, अब आप करेंगे तो आ जाएगा। 4y अपनी जगह रहा, माइनस अपनी जगह रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ब्रैकेट करा के ये आ गया, इसका भी मल्टीप्लाई ये कराया हुआ, ये देखें ये मैंने करा हुआ, ये चेक कर लीजिए, जूम करके देखें, आपका ये आ जाएगा y² -1, ठीक है जी, ठीक है ना, जब आपकी तो -1 प्लस y ये दोनों कैंसिल तो y² -1 बच गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, ये आप करेंगे ना, तो मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना आपको ये सब आता है, अब मैं बार बार नहीं कर रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये y और y एक जैसे, ये 4y -y²,
और माइनस का 2y प्लस का 1 हो गया। पहले ब्रैकेट मैंने बिना से सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब जगह कम है, मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं काम करते हैं, याद रखना बेटा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। दोनों प्लस के इसलिए प्लस का आएगा, तो मैं उसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी। 4y है वो मैंने लिख दिया, माइनस से इस ब्रैकेट को खोलना है, माइनस प्लस माइनस और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गए, माइनस प्लस माइनस और 2y आ गए, और इस तरह से माइनस प्लस माइनस और ये 1 आ गए, ठीक है जी। ब्रैकेट सारे के सारे खोल दिए, नीचे को वाई स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा माइंड तेज रखिएगा, चाय का कप जरा गरम वरम पिए, थोड़ी सी कुछ बातें बतानी है मैंने, ठीक है जी। अब करना है क्या है, अच्छा कुछ सॉल्व हो रहा है, अच्छा हाँ ये सॉल्व हो रहा है। 4y और 2y कितने हो गए, 4 में से 2 गए, 2y रह गए, ठीक है। साइन बढ़ेगी, 4 बड़ा आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। यहाँ तक बात आ गई। अच्छा जी, अब इसमें काम करते हैं, इसमें से हम निकालते हैं माइनस को कॉमन, क्योंकि हमें बुक की तरफ से आंसर लेकर आना है। तो हम माइनस आता है इसमें से 1 2 3 में से माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ। तो याद रखिएगा, एक चीज सिखाने के लिए बता रहा हूँ, याद कर लो, ये जरूरत पड़ेगी आगे। माइनस कॉमन निकलेगा तो याद रखना वैल्यू चेंज हो जाती है, पावर इनकी साइन चेंज हो जाती है। जैसे प्लस का 2y किसका हो जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का वाई स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है बेटा। और नीचे कौन है, वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा एग्जाम में जब आप करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बुक का आंसर लेके आना है तो मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ, टेंशन लेके आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो बुक का आंसर लेके आने के लिए क्या करना है ये स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वर्ड से सुनिएगा, थोड़ा सा चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बुक वाले, तो मैं भी आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। अब जरा इसको फोकस करते हैं, जरा बहुत ध्यान से जूम करके देखें। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर को मैं ला रहा हूँ पहले, माइनस 2y को ला रहा हूँ बीच में दरमियान में, और प्लस वाई यहाँ रह गया, और नीचे क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1। ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर को देखें, वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर। अच्छा ये माइनस भी हो सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला था, ठीक है जी। तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये माइनस आ गया, यहाँ के 2y। अच्छा 2y के अंदर क्या मौजूद होता है, 1 भी होता है, तो ये 1 मौजूद है तो 1 की टेंशन नहीं है, 2y हो गया। और फिर तीसरा कौन है, बी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर मैंने कहा था 1 ही होता है। इसका मतलब ये जो 3 टर्म है ना, वो ये रही। यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यूं आएगी क्योंकि अभी आपके शायद फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे। जैसे इंशाल्लाह ताला हमारी शुरू होने वाली 3.2 में ही फॉर्मूला आपको बेहतरीन कराने वाला हूं, इसकी टेंशन ना लीजिएगा, बस थोड़ा सा याद कर लेंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म अगर ये चीज बनी हुई हो तो ये इसके बराबर हो सकती है ना। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, y और माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये मेरा आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा इस 1 को तो शो कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई काम का तो होता नहीं है। बुक के आंसर के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, और आप बुक खोल कर देखिएगा तो आपने काम करना है। अब यहाँ पे ऊपर 1 ये आपने एज इट इज लिखा। अच्छा अगर ये स्टेप आपको समझ में भी ना आया हो ना तो इसकी टेंशन ना लें, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। अब जरा कॉन्सेप्ट जो असल लेना है ना वो ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी के होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 1, बताइए किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 1 और वाई माइनस 1 के। तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर माइनस की जगह मैं क्या लिख दूं, वाई प्लस 1 और वाई माइनस 1, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब जो ब्रैकेट सेम है ना, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर कितनी 2 है, तो 2 से ही पावर ये पूरा कैंसिल, एक ब्रैकेट हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, माइनस तो रहा, 2 थे 1 रह जाएंगे, वाई माइनस 1 रह जाएगा, और नीचे क्या रह गया वाई प्लस 1 रह गया। ये बुक का आंसर है। बड़ी मेहनत से बुक वालों ने हमसे मेहनत करवाई, मुशक्कत करवा दी, खामा खाएंगी, इतनी मेहनत नहीं थी। भारत हमारा आंसर ये आ सकता था, लेकिन मैंने आपको बुक का आंसर लाके इसलिए कोशिश करी कि आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। यार ये 2 फॉर्मूले ऑफकोर्स आपने पहली बार अचानक से इतना बड़ा हमला हो गया, ब्लॉक हो गया, सर अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ऑफकोर्स जब आपको पता है, मैं जब स्टार्ट कराता हूँ पहले बेसिक बनाता हूँ, इन दोनों फॉर्मूले की अगली वीडियो में मैं बेसिक बना दूंगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आज के लिए आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है शेयर जरूर कीजिएगा, दुआ में रखें। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।